हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम KVS PRT टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन देख रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज़ प्रतीक शिवालिक सर द्वारा बनाई गई है। इस टेस्ट सीरीज़ में टोटल 20 सेट्स हैं और सभी 20 सेट्स के रीजनिंग पार्ट के सॉल्यूशन हमने देख लिए हैं। अब हम यहाँ मैथ्स पार्ट के सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें A से लेकर G सेट के सॉल्यूशन हमने करवा दिए हैं। आज हम H के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, माइनस एक्स इज सेम एज, तो माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये बच गया एक्स, तो एक्स अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन 112 यानी सेकंड क्वेश्चन, लिस्टेड बिलो द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 डेज। 10 दिन के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर तापमान दिया हुआ है -6, -8, 0, 3, 2, 0, 1, 5, 4, 4। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? तो रेंज क्या होता है? आंकड़ों का परिसर किसको बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ा मान है और सबसे छोटा मान है उसके बीच का अंतर, डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मान कौन सा है? यहाँ सबसे बड़ा मान है 5 डिग्री, सबसे छोटा है -8 डिग्री, तो इनको माइनस कर देंगे। 5 माइनस 8, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 8 कितना आ जाएगा? 13 अपना आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। 13 डिग्री सेंटीग्रेड ये आ जाएगी इसकी रेंज। आगे बात करें क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड में बोल रहा है 196 इज द स्क्वायर ऑफ। 196 किसका स्क्वायर है? तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 14। तो ये देखने से पता लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन फोर्थ की। फोर्थ में बोल रहा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग n डिजिट वेयर n इज इवन विल हैव स्क्वायर रूट विद। तो देखिए जितनी डिजिट का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट में क्या करेंगे? स्क्वायर रूट में उसकी आधी डिजिट हो जाएंगी, तो n/2 इसका आंसर आ जाएगा, n/2 डिजिट आ जाएगा आंसर। आगे बात करें क्वेश्चन फिफ्थ की। फिफ्थ में बोल रहे हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट किस में करते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक तो रेक्टेंगल में और एक स्क्वायर में, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में करते हैं, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर पहले ऑप्शन में दे रखा है, रेक्टेंगल कहीं दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन पैरेललोग्राम इज। तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो वो फिगर कौन सा बनता है? तो इसका आंसर होगा रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी एडजेसेंट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, यानी कि सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा रोम्बस या फिर समचतुर्भुज। आगे बात करें क्वेश्चन 7 की। 7 में बोल रहा है इन द फिगर BEST इज ए रोम्बस। ये क्या दे रखा है? एक रोम्बस दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ y - x, तो y - x की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल 40 डिग्री का है, ये एंगल कितना? 40 डिग्री का। और आपको पता है जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, इंटरसेक्ट करते हैं कि कहाँ पर? 90 डिग्री पर। तो ये y की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। ये जो y है इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 90 डिग्री, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होगी, तो ये इस ट्राइंगल के पूरे एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो एक हो गया 90 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री का, ये वाला 40 डिग्री का, 130 डिग्री के हो गए, तो बच गया ये वाला एंगल। ये कितने का होगा? 50 डिग्री का, 50 डिग्री का। अब ये देखिए ये यहाँ पे पैरेलल हो गई, दोनों ये पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, तो ये वाला जो एक्स एंगल जो आएगा ये कितना आ जाएगा? इसके इक्वल। और ये कितना था? ये था 50 डिग्री, हमने पता लगा लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। तो 90 - 50 कितना हो जाएगा? 40 डिग्री अपना आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, 40 डिग्री। आगे बात करें क्वेश्चन 8 की। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी ट्रू फॉर ए पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन के लिए कौन सा सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे V, F और E दे रखा है, वर्टेक्स, फेसेस और एजेस दे रखी हैं, फलक, शीर्ष और किनारा दे रखा है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है, F, ये देखिए F + V - E इज इक्वल टू कितना होता है? 2 के इक्वल।
2 के इक्वल होता है, यानी कि f की वैल्यू और v की वैल्यू को प्लस करके उसमें e माइनस करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखिए पहले ऑप्शन में v प्लस एफ कितना 8 माइनस ई 6 किया तो कितना आ गया 2, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कांट भी पूछा है, यानी कि कौन सा नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट में बात करें v इक्वल टू 6 प्लस 8 कितना होता है 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2, तो ये भी नहीं होगा। 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32 माइनस 30, तो ये भी आ जाएगा 2, तो ये भी नहीं होगा। ये आ जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन 9 की। क्वेश्चन 9 में बोल रहा है 23xy माइनस 46x प्लस 54y माइनस 10 का गुणनखंडित रूप क्या है, फैक्टराइज फॉर्म क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 23xy माइनस 46x प्लस 54y माइनस 108, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 23x, ब्रैकेट में बच जाएगा माइनस y माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा प्लस 54 कॉमन, ब्रैकेट में बच जाएगा y माइनस 2। इन दोनों को साथ में लिख देते हैं तो 23x प्लस 54 इंटू वाई माइनस 2। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। 23x प्लस 54 इंटू वाई माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2/5 की पावर 2। तो देखिए 2/5 का स्क्वायर किया है तो 2/5 को 2 बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ ऊपर तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा 4/25। आगे देखिए क्वेश्चन 11, इसमें बोल रहा है द यूजुअल फॉर्म ऑफ 2.03 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो 2.03 इंटू 10 की पावर माइनस 5 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए वैल्यू यहाँ पे पावर माइनस में आ रही है, माइनस में आने का मतलब है पॉइंट से पहले 5 डिजिट लिख देते हैं। पॉइंट से पहले 5, ये पॉइंट जो है ये इधर 5 डिजिट खिसक जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 1 डिजिट ही है, तो यहाँ पे 4 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4 और फिर 2 0 3 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये कौन से ऑप्शन में मिली है, ये ऑप्शन नंबर 4 में मिली है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 12th में बोल रहे हैं आसिमा टुक अ लोन ऑफ Rs 1 lakh at 12% per annum compound half yearly. She paid Rs 1,12,360 if 1.06 का स्क्वायर is equal to 1.1236 then period of which she took the loan is, यानी कि यहाँ पे टाइम निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। यहाँ पे 1 लाख रुपए उसने लिए थे और 1,12,360 रुपये उसने चुका दिए, कितनी इंटरेस्ट रेट पे 12% की हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट पे। तो यहाँ पे देखिए P प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए, ये तो हो जाएगा 1 लाख रुपए, R हो जाएगी 12% और टाइम T के इक्वल मान लेते हैं, टाइम पूछा है तो T के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली उसने बोला था, हाफ ईयरली में क्या होता है रेट तो हो जाती है हाफ, इंटरेस्ट रेट तो कितनी हो जाती है हाफ और टाइम हो जाता है 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2T। तो फॉर्मूला क्या होता है, और इसने अमाउंट कितना पे कर दिया 1,12,360, ये उसने अमाउंट पे कर दिया। तो फॉर्मूला क्या होगा A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन, वैसे तो 100 होता है लेकिन R की वैल्यू को हाफ किया तो यहाँ पे नीचे 200 आ जाएगा और टाइम आ जाएगा ऊपर 2T। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू 1,12,360 रुपये है और P की 1 लाख रुपये है, R की वैल्यू 12% है, तो इसमें थोड़ा स्पेस चाहिएगा तो मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए फॉर्मूला हमने लिखा है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 की पावर 2T। तो यहाँ से देखिए वैल्यू पुट करते हैं 1,12,360, ये A की वैल्यू थी इक्वल टू ये P की वैल्यू 1 लाख इंटू 1 प्लस आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे 1 लाख है, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर इक्वल टू इधर जाएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो 1,12,360 बट्टे 1 लाख ये आ गई।
फिर आगे इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या बच जाएगा 212, 212/200 की पावर 2t। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, इधर वाले इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 1.12 आ जाएगा। ये बन जाएगा 1.12360 इक्वल टू, ये यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 212/200 तो ये आएगा 53/50, क्योंकि दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, तो वैल्यू आएगी अपने 1.06, ये वैल्यू आ जाएगी तो 1.06 की पावर 2t। और क्वेश्चन में दिया हुआ था 1.06 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, का स्क्वायर कितना होगा, इसके इक्वल होगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम 1.06 का स्क्वायर, इधर वाले को जो LHS में इसको क्या लिख सकते हैं 1.06 की पावर 2 इक्वल किसकी हो जाएगी, इसके 1.06 की पावर 2t। तो देखिए ये पावर जो है बेस इनका सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा 2t के, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2 = 1। तो टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर, तो 1 ईयर अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 1 ईयर 1 वर्ष के लिए उसने लिया था। आगे बात करें क्वेश्चन 13 की, 13 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इनवर्सली विद ईच अदर, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस टाइम के लिए पूछ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसने पूछा है तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा, एक को कम करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा। तो ये देखिए ऊपर नीचे वाली टर्म्स होती है उनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टाइम के लिए। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है स्पीड एंड टाइम टेकन, ये क्या हो जाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 14 का, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस आर इक्वल टू इट्स हाइट। वॉल्यूम पूछा है किसका, सिलेंडर का जिसकी हाइट और रेडियस इक्वल होती है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr²h, और h की वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है, r की इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं r² और h की जगह r, तो ये वैल्यू आ जाएगी πr3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है πr3, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 15 क्वेश्चन में a 4 डिजिट नंबर 4ab5 इज डिविजिबल बाय 55, देन द वैल्यू ऑफ b माइनस a। तो देखिए 55 के लिए 55 से डिवाइड हो रहा है तो वो 5 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि 11 5 जब 55 होता है। तो 5 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 11 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, इवन प्लेसेस के सम को ओड प्लेसेस के सम के साथ माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू 0 या फिर 11 आनी चाहिए। क्या बोला, हिंदी में बताता हूँ आपको, सम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनका योग कर लेंगे और विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग करके इन दोनों को माइनस कर देंगे। यदि वैल्यू 0 या 11 आ रही है तो वो संख्या पूरी भी क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 और b है और a और 5 है। 4 और b तो क्या है, विषम ओड नंबर पे है, और a और 5 किस पे है, इवन पे, सम संख्या पे, सम स्थान पे है। तो देखिए यहाँ पे 4 और 5 का यदि हम देखते हैं, 4 और 5 का डिफरेंस देख रहे हैं तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो a और b का डिफरेंस भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 1 अपना आंसर बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 16 की, 2√3 + √3 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए √3 के बगल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और आगे √3 है, तो ये अपना आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे 17 क्वेश्चन, 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज। तो देखिए 0 होता क्या है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसको क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। यानी कि चर की ऐसी वैल्यू, चर के स्थान पर ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल है, जो पूरा पॉलिनोमियल बहुपद है वो 0 हो जाए, तो वो क्या होता है, उसका जीरोज होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल ये किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भाई 0 पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, कोफिशिएंट भी उसका 0 होगा। तो 0 यदि कोफिशिएंट होगा तो उसकी वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 18 का, क्वेश्चन 18 में देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। ये जो
दिया हुआ है इसने OP पैरेलल RS, तो OP तो ये हो गई और RS ये हो गई। यहाँ पे एंगल OPQ 110 डिग्री का ये दिया हुआ 110 डिग्री का, एंड QRS 130 डिग्री का, तो ये 130 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए जो पैरेलल लाइन है इनको आगे एक्सपेंड कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया इनको यहाँ तक, और ये एक ट्रांसवर्स इनको कट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए ये 130 डिग्री का है, ये यहाँ पे कितने डिग्री का है 130 डिग्री का, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री का। ये 130 डिग्री का क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 130 डिग्री का ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 130 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 50 डिग्री का। कितने डिग्री का 50 डिग्री का, क्योंकि एक लाइन पे जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यदि ये 130 डिग्री का आ गया तो बच गया कौन सा 180 में से माइनस कर देंगे तो ये 50 डिग्री का आ जाएगा, तो ये 50 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 110 डिग्री का है, तो ये वाला ऐसे बना हुआ है, ये 110 का है, तो अभी बताया मैंने ये पूरा एंगल 180 का बनेगा, तो ये 110 का, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री का, तो ये यहाँ वाला बन जाएगा 70 डिग्री का। अब ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, ये देखो ऐसा ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, और दो एंगल कितने आ गए, एक तो 70 डिग्री का और एक 50 डिग्री का, सम कितना हो गया 120। तो 120 इसमें से माइनस करेंगे तो बच जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल PQR ही हमें पूछा है, ये PQR की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 60 डिग्री के, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहा है, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS टेकन इन ऑर्डर इज अ रोम्बस इफ। तो रोम्बस यदि कौन सा ऐसा फिगर है जिसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर रोम्बस बनता है, तो वो होता है रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के मिड पॉइंट्स, साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो रोम्बस बनता है। तो देखिए एक तो रेक्टेंगल हो जाएगा इसका आंसर, या फिर स्क्वायर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, PQRS रोम्बस, PQRS पैरेललोग्राम, PQRS डायगोनल्स ऑफ PQRS परपेंडिकुलर, डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आयत और वर्ग, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर कहीं भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता है डायगोनल्स, इनके डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं इनके इक्वल होते हैं। तो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल। तो ये अपना आंसर बन जाएगा, PQRS के विकर्ण बराबर होते हैं। आगे बात करें, यानी कि लास्ट क्वेश्चन अपना, AD इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, AB is a chord if AD is equal to 34 cm, AB is equal to 30 cm, the distance of AB from the center of the circle is। तो देखिए पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो जाएगा O, ये सेंटर हो जाएगा इसका O। अब ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि AD क्या है, AD क्या है डायमीटर है, डायमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 34, तो AD इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 17, ये भी 17। और AB क्या दे रखा है, एक कोड दे रखा है, तो AB क्या दे रखा है, एक कोड जिसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर में वैल्यू। अब देखिए AB फ्रॉम द सेंटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर, तो ये पूछ रहा है कि AB की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपको एक बात बता देता हूँ, ये जब सेंटर से और कोड पर जब जाती है तो ये बाइसेक्ट करती है इसको, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एंगल 90 डिग्री का, और इधर वाला भी 15 सेंटीमीटर का। तो अब ये देखिए ये यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया, क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया जिसमें ये वाली साइड दे रखी है, ये वाली साइड दे रखी है, तो एक ये ऐसा ट्राइंगल बन गया जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है और 17 सेंटीमीटर ये दे रखी है और 15 सेंटीमीटर ये दे रखी है। तो ये देखिए ये तो हो जाएगी हाइपोटेनस, ये हो जाएगा इसका बेस, तो ये परपेंडिकुलर निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। अब हाइपोटेनस की स्क्वायर से इसका बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225, इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64, और 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, तो ये परपेंडिकुलर ये वाली जो साइड है ये कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। और यही साइड हमें पूछी थी कि सेंटर से कितना दूरी पर कोड है, जीवा जो है वो कितनी दूरी पर है केंद्र से, तो 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ
सेट एच कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।